जंग के मैदान में भले ही आज 27वां दिन हो, लेकिन इसी 27वें दिन भारत की बड़ी जीत हुई है। मोदी की कूटनीति की बड़ी जीत हुई है। जो स्टेट ऑफ हॉर्मस पूरी दुनिया के लिए बंद हो, वो अब भारत के लिए खोला गया है। यानी कहें तो जो भारत में आने वाली गैस और डीजल पेट्रोल की किल्लत थी, वो अब दूर होती हुई नजर आ रही है। आज ईरान के विदेश मंत्री ने ऐलान कर दिया है कि स्टेट ऑफ हॉर्मस केवल दुश्मनों के लिए बंद रहेगा, दोस्तों के लिए खोल दिया जाएगा। और इसी में नाम था भारत का। जैसे ही ये खबर आती है तो लोग कहने लग जाते हैं कि डंके की चोट पर भारत की जीत हुई है, भारत की कूटनीति की जीत हुई है। जो स्टेट ऑफ हॉर्मस दुनिया भर के लिए बंद था, वो अब भारत के लिए खोला जा रहा है। देखिए खास रिपोर्ट कैसे अब भारत के गैस की किल्लत दूर हो जाएगी, डीजल की किल्लत दूर हो जाएगी। दुनिया ने फिर देखी भारत की ताकत। ईरान ने दोस्त मोदी के लिए खोल दिया होर्मुज ऑफ स्ट्रेट का रास्ता। खत्म हो गया डीजल गैस का संकट। नहीं लगेगा भारत में जंग का मैदान। मोदी की हो गई बड़ी जीत। भारत के लिए ईरान की इस कुर्बानी को देखते रह गए 56 मुस्लिम देश, चीन और पाकिस्तान। भारतीय तिरंगे के साथ होर्मुज से गैस और डीजल लेकर शान से गुजरने लगे भारतीय जहाज। ईरान का एक ऐसा बयान जिसने पूरी दुनिया में मचा दिया राजनीति में घमासान। होर्मुज दुश्मनों के लिए बंद, लेकिन भारत के लिए खुला। जी हां, साफ शब्दों में कहा गया है कि रूस, चीन और भारत ये 3 देश हैं जिनके रास्ता खुला रहेगा। अब जरा सोचिए, जब पूरी दुनिया तेल संकट से जूझ रही है, जहाज फंसे हुए हैं और युद्ध अपने चरम पर है, ऐसे वक्त में भारत को मिलती है ये राहत। क्या ये सिर्फ बयान है या फिर भारत की कूटनीति की एक सबसे बड़ी जीत? क्या दुनिया 2 हिस्सों में बढ़ चुकी है और क्या भारत ने इस पूरी जंग में सबसे स्मार्ट चाल चल दी है? दरअसल मामला है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का, दुनिया का सबसे अहम ऑयल रूट, जहां से गुजरता है दुनिया का लगभग 20% तेल। अगर ये रास्ता बंद हो जाए तो पूरी दुनिया में तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं। और इसी रास्ते को लेकर ईरान ने बड़ा फैसला लिया है। ईरान के विदेश मंत्री ने साफ कहा है कि दोस्त देशों के लिए रास्ता खुला रहेगा, दुश्मनों के लिए पूरी तरह से बंद रहेगा। अब दोस्तों में कौन कौन है? दोस्तों में है भारत, रूस और चीन। अब ये कोई सामान्य बात नहीं है। इसका मतलब साफ है कि ईरान ने दुनिया को 2 हिस्सों में बांट दिया है। एक तरफ वो देश हैं जिन्हें वो अपना दोस्त मानता है और दूसरी तरफ वो देश हैं जिन्हें सीधा दुश्मन घोषित कर दिया है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इधर अमेरिका की तरफ से भी बड़ा बयान सामने आया है। डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दे दी है कि अगर समझौता नहीं हुआ तो नर्क के दरवाजे खोल देंगे। यानी एक तरफ बातचीत की बात है, दूसरी तरफ सीधी धमकी। और जवाब में ईरान ने भी साफ कर दिया है कि हर धमकी को युद्ध माना जाएगा। अब जरा समझिए इस पूरी चाल को। एक तरफ अमेरिका दबाव बना रहा है, दूसरी तरफ ईरान अपने नियम तय कर रहा है और बीच में दुनिया के बाकी देश फंसे हुए हैं। अब सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ बयानबाजी है या फिर वर्ल्ड वॉर जैसा माहौल बन चुका है? सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस पूरे खेल में भारत कहां खड़ा हुआ है। यहां आता है असली गेम। जब पूरी दुनिया 2 गुटों में बटी हुई है, तब भारत अकेला ऐसा देश है जिसके रिश्ते हर तरफ मजबूत हैं। ईरान से भी अच्छे संबंध हैं, इजराइल से भी मजबूत रिश्ते हैं और अमेरिका के साथ भी साझेदारी है। और यही है भारत की सबसे असली ताकत, संतुलित कूटनीति। सोचिए, ईरान अगर भारत को दोस्त मान रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ? भारत किसी भी खेमे में पूरी तरह से नहीं गया। भारत ने अपनी स्वतंत्र विदेश नीति कायम रखी। भारत ने हर देश के साथ संतुलन बनाए रखा और सबसे बड़ी बात, भारत को कोई खतरा नहीं मानता। यही वजह है कि जब पूरी दुनिया संकट में है, तब भारत के लिए रास्ता खुला रखा गया है। और इसका सीधा फायदा, हमारे फंसे हुए जहाज वहां से वापस आ सकते हैं, तेल सप्लाई पर असर कम होगा, देश में महंगाई का संकट टल सकता है और भारत की इकोनॉमी सुरक्षित रह सकती है। यह सिर्फ एक राहत नहीं है, बल्कि भारत की एक तरीके से कूटनीतिक विजय है। यह दिखाता है कि भारत अब सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि एक संतुलित वैश्विक शक्ति बन चुका है। लेकिन सवाल अभी भी बाकी है। क्या अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध और बढ़ेगा? क्या होर्मुज पूरी तरह से बंद हो जाएगा? और अगर ऐसा हुआ तो क्या दुनिया फिर संकट में आ जाएगी? आने वाले दिनों में क्या होगा ये कोई नहीं जानता। लेकिन एक बात तय है, आज की इस जंग में भारत ने खुद को एक मजबूत, संतुलित और समझदार शक्ति के रूप में साबित कर दिया है। जब दुनिया लड़ रही है, भारत रास्ता बना रहा है। जब देश एक दूसरे को धमका रहे हैं, तो भारत संतुलन बना रहा है। और यही वजह है कि आज हर देश हिंदुस्तान को गंभीरता से ले रहा है। अगर आपको लगता है कि ये हिंदुस्तान की बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिख दें जय हिंद।